हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर जो है जो सल्तनत काल है उसमें एक वंश है सैयद वंश, उसकी चर्चा हम जो है इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो इसके पहले के जितने भी वंश हुए, जैसे कि आपके गुलाम वंश हुए, ठीक है, कौन से वंश, तो गुलाम वंश। उसके बाद जो है कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश आया, ठीक है, कौन सा वंश, तो खिलजी वंश। उसके बाद जो है कौन सा वंश आया, तो उसके बाद जो है तुगलक वंश आया, कौन सा, तुगलक वंश आया। और उसके बाद जो है कौन सा वंश है, तो यह सैयद वंश है। तो इसको आप पूरा जरूर देखना इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यह थोड़ा सा छोटा वीडियो है किसका, सैयद वंश का। तो इसी में हमने आपको प्लस में कर दिया है किसको, तो जो दिल्ली सल्तनत में पांचवा वंश है उसको बोलते हैं लोधी वंश। तो इस लोधी वंश की भी चर्चा इसी वीडियो में होने वाली है, तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो वंश है यहाँ पर सैयद वंश है, ठीक है। और जो सैयद वंश है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चला था, ठीक। चलिए, सैयद वंश की स्थापना जो है खिजर खां ने की थी। किसने, तो खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में, ठीक है। कब की थी, तो 1414 ईस्वी में की थी। और खिजर खां जो है 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया था। किसने, तो खिजर खां ने। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि को धारण किया था। किस उपाधि को, तो रैयत आला की उपाधि को किसने धारण किया था, तो खिजर खां ने धारण किया था, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में। खिजर खां अपने को जो है तैमूर के लड़के शाहरुख का जो है प्रतिनिधि बताता था। कौन, तो जो खिजर खां था वह तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था, ठीक। खिजर खां तैमूर लंग का जो है क्या था, तो सेनापति था। कौन, तो जो खिजर खां था वह जो है तैमूर लंग का सेनापति था, ठीक है। खिजर खां का उत्तराधिकारी जो है मुबारक शाह हुआ। कौन हुआ, तो मुबारक शाह जो है वह खिजर खां का उत्तराधिकारी हुआ। मुबारक शाह ने जो है 1414 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी तक शासन किया। और ये जो खिजर खां था, ठीक है, खिजर खां, इसकी मृत्यु कब हुई, 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी, तो जो खिजर खां था इसकी मृत्यु कब हुई, तो 1421 ईस्वी में हुई थी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो मुबारक शाह ने शाह की उपाधि क्या की थी, ग्रहण करके अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे। किसने, तो मुबारक शाह ने, ठीक। मुबारकाबाद नगर की स्थापना मुबारक शाह ने ही करवाई थी, ठीक। याहिया बिन अहम सरहिंदी को जो है मुबारक शाह का राज्याश्रय प्राप्त था, यानी कि जो है मुबारक शाह के दरबार में रहता था। कौन, याहिया बिन मोहम्मद सरहिंदी, ठीक। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी ने ही लिखी थी। किसके ऊपर, तो मुबारक शाह के ऊपर, ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी जो है मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह जो है वह मुबारक शाह का उत्तराधिकारी था। और जो मुबारक शाह है यह किसका उत्तराधिकारी था, तो यह जो है खिजर खां का उत्तराधिकारी था। किसका, तो खिजर खां का उत्तराधिकारी था जो मुबारक शाह था। और मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो मोहम्मद शाह हुआ, ठीक। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम जो है मोहम्मद बिन फरीद था। क्या था, मोहम्मद बिन फरीद जो है वह मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था। मोहम्मद शाह ने बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी थी और अपना पुत्र कहकर पुकारा था। किसको, तो जो बहलोल था, जो बहलोल लोधी लास्ट में बनता है, ठीक है। सैयद वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह जो है वह सैयद वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। और जो सैयद वंश है यह लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। किसने, तो सैयद वंश के जो शासक हुए 37 वर्षों तक जो हैं शासन किए, ठीक। अब यहाँ पर जो है जो मोहम्मद शाह ने बहलोल को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी और अपना पुत्र कहकर पुकारा था, उसने जो है बहलोल लोधी वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो बहलोल लोधी, तो यहाँ लोधी वंश आ जाता है आपका। लोधी वंश जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। और 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या हुआ था, ठीक। चलिए, बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी जो है 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया था। जो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का जो संस्थापक है उसको वह कौन है, तो बहलोल लोधी हैं, ठीक है, बहलोल लोधी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगान राज्यों की स्थापना किसने की थी या प्रथम अफगानी शासक कौन था, तो वह बहलोल लोधी ही था जिसने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के गिजलई कबीले की एक शाखा साहू खेल में पैदा हुआ था। कौन, तो बहलोल लोधी।
1451 ईस्वी में बहलोल गाजी की उपाधि के साथ जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन? तो बहलोल लोदी जो है वह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, कब बैठा था? तो 1451 ईस्वी में। ठीक है, शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बहलोल लोदी बैठा था। ठीक है, जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में बहलोल लोदी ने ही शामिल किया था। किसको? तो जौनपुर को। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी द्वारा जो है बहलोली सिक्के चलाए गए थे। कौन से सिक्के? तो बहलोली सिक्के चलाए गए थे बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी का जो पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था वह कौन था? तो सिकंदर शाह लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी जो है वह बहलोल लोदी का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था सिकंदर शाह लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी। ठीक है, वह अपने सरदारों के, ठीक है, खड़े रहने पर क्या हो जाता था? खड़ा हो जाता था। ऐसा कौन सा शासक था? उसी को कहते हैं बहलोल लोदी, जो अपने सरदारों के खड़े होने पर खड़ा हो जाता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो बहलोल लोदी है इसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी हुआ, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सिकंदर लोदी जो है 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निमाज खान था। क्या था? निमाज खान जो है वह सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित करके सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुल को दिल्ली में मिला लिया था। किसने? तो सिकंदर लोदी ने जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया और बिहार और तिरहुल को दिल्ली में मिला लिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव डाल दी तथा 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। बहुत पूछा जाता है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो वही है जो बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी था सिकंदर लोदी। इसी ने 1504 ईस्वी में जो है आगरा नगर की नींव रखी थी और 1506 ईस्वी में उसको राजधानी बना लिया था। ठीक, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया था। कौन सा पैमाना? तो गजे सिकंदरी पैमाना। सिकंदर लोदी ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके टुकड़ों को कसाईयों को जो है मांस तौलने के लिए दे दिया था। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। किस मंदिर को? तो ज्वालामुखी मंदिर को, जो कि नगर कोट में है, उसकी मूर्ति को तोड़ के कसाईयों को दे दिया था मांस तौलने के लिए। ठीक, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं जो है संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। अब कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 234 फीट है। कितनी है? तो 234 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का जो है फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया था। किसमें? तो सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया था। सिकंदर लोदी ने कहा, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। किसने कहा? सिकंदर लोदी ने कहा। गुलरुखी शीर्षक से जो है फारसी में कविताएं करने वाला जो शासक हुआ वह कौन हुआ? तो सिकंदर लोदी हुआ, जिसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं रचता था। ठीक, व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के कारण सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था। कैसा? तो दाढ़ी नहीं रखता था। ऐसा कौन सा शासक था? तो वह सिकंदर लोदी था। ठीक है, व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए। सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है 1571 ईस्वी में गले में बीमारी की वजह से हुई और उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना। ठीक है, कौन बना? तो इब्राहिम लोदी जो है वह राजा बना सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद। ठीक है, और जो सिकंदर लोदी है उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो गले में उसकी बीमारी हो गई थी उसकी वजह से। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात आती है किसकी? तो जो सिकंदर लोदी है उसका एक पुत्र था इब्राहिम लोदी, वह शासक बनता है। तो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक यह शासन करता है। कौन? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोदी, जिसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण जो है पंजाब के शासक थे कौन? दौलत खां लोदी तथा एवं इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां। इन दोनों ने क्या किया था? बाबर को कहा था आजा और भारत पर तू आक्रमण कर दे, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां, इन्होंने ही न्योता दिया था।
किसके शासनकाल में? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में, ठीक है, न्योता दिया था। ठीक, इब्राहिम लोदी एवं बाबर की मध्य जो है 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था। किनके बीच? तो इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वही हुआ था। किनके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें जो है बाबर की क्या हुई? विजयी हुई। ठीक है, क्या हुई? विजयी हुई और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इसी वजह से 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान ही वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? तो वही इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का जो है अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी का भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। जो दिल्ली सल्तनत है यह 5 वंशों में ख़त्म होता है। और वह कौन कौन से वंश हैं? तो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और उसके बाद लोदी वंश है। और उस लोदी वंश में जो है इब्राहिम लोदी हुआ जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया, और लोदी वंश का भी अंत हो गया और जो है दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और मुगल वंश चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की चर्चा करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की। और यह 2 वीडियो में जाएगा। एक वीडियो जो हमारा चल रहा है ये तो है ही, इसके बाद भी एक वीडियो बनने वाला है। तो चलिए इसमें से कुछ पार्ट्स अटेंड कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो है प्रशासन जो था, ध्यान दीजिए, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था जो है कैसी थी? तो इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। कैसी थी? तो इस्लामिक धर्म पर आधारित थी जो सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक, सर्वोच्च सेनापति एवं सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वह कौन होता था? तो सुल्तान होता था। अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर लोदी वंश के शासनकाल में था। मंत्रिपरिषद को जो है मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। ठीक, राजधानी दिल्ली का प्रशासन कोतवाल करता था जो न्यायिक एवं जो है पुलिस विभाग का कार्य करता था। कौन? जो कोतवाल होता था। ठीक, मुहतसिब, ठीक है, मुहतसिब प्रजा के सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था तथा नैतिक नियमों का क्रियान्वयन करता था। ठीक है, क्रियान्वयन करवाता था। ठीक, कौन? तो जो मुहतसिब होता था। ठीक, दिल्ली सल्तनत कालीन जो प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य क्या थे? तो ध्यान दीजिए, वजीर जो था वह राजस्व विभाग का अधिकारी होता था या प्रधान होता था, जिसको दीवाने वजारत कहा जाता था। आरिफ ए मुमालिक, आरिफ ए मुमालिक जो है सेना विभाग का प्रधान होता था, दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। दबीरे खास अमीर मुंशी जो होता था शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था। दीवाने रसालत विदेश विभाग का प्रधान होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान। काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रधान। ठीक है, और बरीदे मुबालिक, ठीक है, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान जो होता था उसको अमीर आखुर कहा जाता था। ठीक है, मुंसिफ ए मुमालिक जो है महालेखाकार को, अमीर मुबालिक जो है महालेखाकार को, अमीर मजलिस जो है वह शाही उत्सवों का जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था। और खजीन कोषाध्यक्ष को कोतवाल, शहर की शांति व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको कोतवाल कहा जाता था। ठीक, चलिए, दिल्ली सल्तनत जो है इक्ताओं में विभक्त था। किसमें? इक्ताओं में विभक्त था। इक्ता का जो प्रधान होता था उसको वली, मुक्ति अथवा जो है इक्तादार कहा जाता था। इक्ताएं अथवा प्रांत जिलों में विभक्त थे जो सिख कहलाते थे और सिख का शासक क्या था? सिखदार था। सिख परगनों में विभक्त था। परगने में आमिल और जो है मुंसिफ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी सल्तनत काल में? तो वह थी ग्राम। क्या थी? तो ग्राम थी। ठीक, गांव के मुख्य अधिकारी जो हैं पटवारी, चौधरी, कुत, मुकद्दम थे जो शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे। जैसे इक्ता, सिख, परगना, उसके बाद ग्राम सबसे छोटा पॉइंट था। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा जो सैयद वंश था और लोदी वंश था वह कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट होंगे वह जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से होंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप वीडियो को यहाँ तक देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत अच्छा लगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पर जो है जो सल्तनत काल है इसकी प्रशासनिक इकाई और महत्वपूर्ण जो लेखक हुए उनकी जो रचनाएं हुई वो इस नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।